दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज तक आप सभी लोगों ने देखा होगा पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे में चलते कुछ ऐसी भी कंपनी निकल करके आ रही हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मोड भी यूज़ कर रही हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी शॉपिंग पोर्टल है जहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारी रियल एस्टेट की कंपनी है जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप प्लॉट प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है जर्मनी कंट्री से। जर्मनी कंट्री में एक बहुत बड़ी लग्जरी ब्रांड है जिस कंपनी का नाम है फिलिप प्लेन। इसने क्या किया है, अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मोड यूज करने वाले हैं। अगर हम इंस्टा पेज पर यहां पर बात करें तो 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो कहीं ना कहीं 2.2 मिलियन फॉलोअर कम नहीं होते हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस ये कंपनी है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यहां पर डिमांड बढ़ने वाली है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक अवेयरनेस फैल रहा है। सो फाइनली आप लोग सोचते हैं कि जो मैं न्यूज ये शेयर करता हूं क्या वो ऑफिशियल होती हैं या फिर ऐसे नॉर्मल। तो देखिए, कुछ न्यूज तो मार्केट में फड और र्यूमर की तरीके से आती हैं जो गायब हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं जो वो सच में रियल होते हैं। सो फाइनली अगर आप गूगल करें यहां पर फिलिप प्लेन कंपनी के बारे में तो आप टाइप कीजिएगा फिलिप प्लेन, और जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने विजिट किया है और जब विजिट किया तो यहां पर लिखा हुआ है क्रिप्टो किंग, और ये ऑफिशियल बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट डिजाइन की गई है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की अगर वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत है तो मेनली यही देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी है। इसकी वजह से वेबसाइट से ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा पता चल जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल नाउ, मतलब बिटकॉइन और इथेरियम, रिप्पल और बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज तो एक्सेप्ट है ही हैं, लेकिन स्पेशल क्या है, डॉज कॉइन। आप लोग सोचिए, डॉज कॉइन, जो कॉइन 2016-17 में कोई पूछने वाला नहीं था, वही डॉज कॉइन आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में टाई अप कर रहा है। वहां पर लोग पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डॉज कॉइन यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके ऊपर ऑलमोस्ट मेरी पूरी रिसर्च एनालिसिस हो चुकी है। बहुत ही जल्द डॉज कॉइन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। सो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स हैं इसके बीच में और बहुत मैंने देखा बहुत महंगे महंगे क्लॉथ्स मिलते हैं यहां पर। आप लोग सोचिए, सो कोई भी बड़ी कंपनी होती है कहीं ना कहीं वो महंगे ही सेल आउट करती है और लोग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की जो निकल करके आ रही है रसिया कंट्री से। आप सभी लोगों ने देखा होगा इंडिया में जिस तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ब्लैंकेट बैन को हटाया भी। लेकिन कुछ ऐसी भी बैंक्स होती हैं जो ऑटोमेटिक अपने मन से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स का अकाउंट ब्लॉक करती हैं। ऐसे में क्या हुआ है, रसिया कंट्री की जो सबसे बड़ी बैंक है, नाम उसका है शेर बैंक, उसने क्या किया था, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को बैन कर रहे थे, सीज कर रहे थे, बंद कर रहे थे। लेकिन वहां की जो कोर्ट है उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि शेर बैंक जो भी क्रिप्टो करेंसी की बाइंग और सेलिंग होती है वो ब्लैंकेट बैन नहीं लगने वाला है। सो फाइनली आप सोचिए कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जरूर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सोच करके समझ करके ही अनाउंसमेंट कर रहा है। और मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे कोर्टेज हैं जहां पर क्या हो रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बैंक्स तो बिल्कुल भी यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा। लेकिन यह भी बात है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के पावर में ये चीजें नहीं आती हैं कि वो लीगल कर देंगे या फिर इलीगल कर देंगे। ये काम है गवर्नमेंट्स का और कोर्ट का। तो वो लोग कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट हैं जो रिसर्च एनालिसिस कर रही हैं और रेगुलेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा यहां पर कोशिश कर रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो भी यहां पर बैंक्स ब्लैंकेट बैन लगाती हैं उसको वो सीधे सीधे हटा दे रही हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, हम सभी, आप सभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली बात है। अब हम चलते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की
तरफ चलते हैं हम 2018 मार्च के महीने में। आप सब लोगों को याद होगा, मैंने वो न्यूज भी शेयर किया था कि गूगल पर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज का ऐड नहीं रन कर सकते, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता था गूगल पे। लेकिन फाइनली आज की यहां पर न्यूज निकल करके आ चुकी है कि गूगल जो है वो क्रिप्टो करेंसी की जो एडवर्टीजमेंट होती थी वो बैन को लिफ्ट करने वाला है, जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि गूगल एक सर्च इंजन जायंट जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है। कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, लोग सबसे पहले गूगल चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर एड्स आएंगी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज की, और आप लोग सोचिए कि कहीं ना कहीं यहां पर अवेयरनेस का काम बहुत ही ज्यादा तेजी से होने वाला है। फ्यूचर मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला। मैं बार बार क्यों कहता हूं, यही सब वजह है कि जब पूरी दुनिया में जितने अमीर इंसान हैं वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड फेमस वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आ रही हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बिटकॉइन के फर्म्स लगा रहे हैं। सो बचा क्या, आप लोग खुद सोचिए, नॉर्मल यूजर्स बचे हैं। ये लोग तो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग बहुत ही लकी समझिए अपने आप को, अर्ली बर्ड समझिए, क्योंकि यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करना, लर्निंग करना, सीखना, यहां पर जो भी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहां पर बात करेंगे जापान से अगली न्यूज की। कार्डेनो यूजर्स के लिए ऑलरेडी 2-3 न्यूज मैंने कवर कर दिया है, लेकिन आज एक फिर इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है। जापान में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मेरे साथ जितने भी पुराने फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को याद होगा कि दुनिया का पहला ऐसा कंट्री जापान था जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल किया गया था। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात, रूल रेगुलेशंस लगा दिए थे, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजों को रेगुलेट कर दिया था, माइनिंग को रेगुलेट कर दिया गया था, मतलब टैक्सेबल हो गया था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। आप लोग खुद सोचिए, पहला ऐसा कंट्री था जापान जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया था। तो सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जापान के अंदर फ्रॉड और स्कैम नहीं हो रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम फ्रॉड स्कैम होते होंगे। कोई केस ऐसा आता है जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा हो रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंजेस रन नहीं करते हैं, लेकिन जो टॉप क्लास का वहां पर एक एक्सचेंज है उसने क्या किया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम कार्डेनो कॉइन को इस एक्सचेंज पर लिस्टिंग करने वाले हैं। नाम एक्सचेंज का जो है वो बिटपॉइंट है, बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, बहुत अच्छी तरीके से उसको जानता हूं, रिसर्च भी किया हूं इसके बारे में। और इसने क्या किया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा और वहां पर क्या होगा कि एक लिस्टिंग हो जाएगी, ट्रेडिंग हो जाएगी। तो आप लोग खुद सोचिए, जापान के अंदर गवर्नमेंट पूरी तरीके से 100% रूल और रेगुलेशंस लगा चुकी है, और कहीं ना कहीं जापान के जो यूजर हैं बहुत ही ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बहुत बड़ी क्रिप्टो इंडस्ट्री की मार्केट भी है। तो जितने भी कार्डेनो के यूजर्स हैं उनके लिए यह बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए, कोई भी कंट्री हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का बड़ा एक्सचेंज हो जो फेमस हो और उस पर कोई भी प्रोजेक्ट लिस्टेड हो, इसका मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कमियां नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस होते हैं जो प्रोजेक्ट आप लिस्टिंग करवाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी फॉल्ट निकल आती है, इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट लिस्टेड ही नहीं होता है। तो इसलिए ये भी अच्छी बात है कि कार्डेनो प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट है और मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट भी है। 2016-17 से मैं काम कर रहा हूं, तब से लेकर के आज तक फेवरेट है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यहां पर हमारे को प्रॉफिट भी दिया है। और ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने भी बहुत ज्यादा डिमांड किया है कार्डेनो कॉइन के ऊपर, तो मेरी रिसर्च एनालिसिस हो चुकी है। डॉज कॉइन और कार्डेनो कॉइन के वीडियो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वीडियो में कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द मैं रिसर्च एनालिसिस करने के बाद में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग निकल करके आया है। और फ्रेंड्स, इस न्यूज को आप लोग न्यूज मत समझिएगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट इस चीज को करना है, इवन मैं भी करूंगा। न्यूज ये निकल करके आई है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 40% ऐसे क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, वो भी किस कंट्री में, अमेरिका में। छोटी मोटी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही तोड़ चल रहा है।
40% ऐसे क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं जो बिटकॉइन की जो एक्सचेंजेस होते हैं उनकी आईडी पासवर्ड भूल गए हैं। आप लोग सोचिए कि अगर आपका क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है और आप आईडी पासवर्ड भूल जाएंगे तो क्या होगा। हो सकता है आपका बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो आप कहीं ना कहीं हाथ से गायब होता नजर आएगा। इसलिए यहां पर 40% क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स आईडी पासवर्ड भूल गए हैं और 20% ऐसे क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं जो अपना आईडी पासवर्ड नोट करके पेपर पर लिख करके रख दिए हैं। इस चीज को मैं लाइक करता हूं क्योंकि ये चीज मैं 2017 में वीडियो में बताया था। अब जो लोग पुराने होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, जो नहीं है मैं अगेन बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाया है और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे वो 1000 रुपए का हो, चाहे लाख रुपए का हो, चाहे करोड़ रुपए का हो। आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट किया है डजंट मैटर, लेकिन उस एक्सचेंज का आईडी और पासवर्ड लिख करके डायरी पे, पेन पेपर पे, कहीं भी पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, उसका फोटो कॉपी निकलवा करके अलमीरा में या कहीं भी सेफ जगह पे रख दीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो सकता है, भगवान न करे कुछ ऐसा हो आपके साथ में, लेकिन अगर आप उस आईडी पासवर्ड को लिख देंगे, रख देंगे तो क्या होगा, पूरी फैमिली मेंबर्स आपको जानेगी और उस चीज के बारे में जागे कि कभी कुछ होता है खुदा न खास्ता या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती, यार ये लाइफ है, कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या हो सकता है, इवन चाहे वो मेरे साथ हो या आपके साथ हो। तो इसलिए कम से कम आईडी पासवर्ड अपनी फैमिली को बता दीजिए, अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं, अपनी वाइफ को बता सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं, आप जिसको चाहें, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आप उसको बता सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग न्यूज मत समझिएगा, एक अपने लिए इंप्लीमेंटेशन करने की बहुत जरूरत है। और आज ही क्या, मैंने 2016-17 में जब ये वीडियो बनाया था, एक बार और बताया था इस टॉपिक पर, तभी मैंने आईडी पासवर्ड नोट करके मैंने रख दिया था और कई जगह रखा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह, घर पर भी कई जगह रखा था, कई लोगों को बताया था, अपने घर वालों को। तो इसलिए आपको भी ये चीज जरूरी है। अब आप लोगों से मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि क्या आपने अपनी आईडी पासवर्ड अपने घर में बताया है कि नहीं बताया है, उसको पेपर पे डाउनलोड करके रखा है कि नहीं रखा है। लीगल डॉक्यूमेंट्स आप जहां रखते हैं वहां रख सकते हैं, अलमीरा में रख सकते हैं, पीसी लैपटॉप में रख सकते हैं, कहीं भी रख लीजिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रख लीजिए, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं घर से, कुछ भी खुदा न खास्ता कुछ किसी को भी हो सकता है। इसलिए अपनी आईडी पासवर्ड को सेव करके रखिए। और आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है कि नहीं रखा है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो यही था। आई होप आपको वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हाय बनाए।